इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। प्रातःकाल की प्रभात बेला में समस्त गुरुजन, मित्रजनों, श्रोताओं, माताओं, बहनों और बेटियों, सत्यार्थ प्रकाश का 11वां सम्मेलन चल रहा है। हर कोई चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन में ज्ञानवान, गुणवान, विद्यावान, चरित्रवान, धर्मात्मा, परोपकारी, सदाचारी आदि गुणात्मक स्वरूप में उसका जीवन व्यतीत हो। विद्वान बनाने के स्थान पर हर कोई चाहता है हमारी संतान विद्वान हो, लेकिन मूर्ख बनाने वाले भी यहाँ पर मूर्ख बनाया करते हैं। विद्वान बनने से रोकते हैं, चरित्रवान बनने से रोकते हैं। नाना प्रकार के मतांतर जो नहीं चाहते वो हम हो जाते हैं, और जो होना चाहिए वो नहीं हो पाते। हमें जो बनाना था वो नहीं बन सके, जो ना बनाना चाहे वो बना दिए गए। हिंदू बन गए, मुस्लिम बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, देवगुरुदेव बन गए, राधा स्वामी बन गए, लेकिन हम ज्ञानवान नहीं बने, हम चरित्रवान नहीं बने, हम गुणवान नहीं बने, हम धर्मात्मा नहीं बने। मित्रों, अविद्या का अंधकार, अविद्या विपरीत ज्ञान को कहते हैं। सूर्य का प्रकाश रहता है, वेद का ज्ञान आदिकाल से चला आ रहा है। सृष्टि का ज्ञान, सृष्टि ज्यों की त्यों सृष्टि क्रम में चली आ रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों की त्यों मूल रूप में चली आ रही है। लेकिन हम विभिन्न प्रकार के मतांतरों में फंस गए। सृष्टि के कोई सी भी चीज मतांतरों के अनुसार नहीं है। सृष्टि का सारा ज्ञान सृष्टि के अनुसार है, सृष्टा के अनुसार है, और आदिकाल से है। ज्यों का त्यों कल जो चिंतन चला था, जहाँ से के गुरु के 2 चेलों ने पैरों का ही बंटवारा कर लिया, और उन पर फिर एक एक पैर को लेकर झगड़ा हुआ, डंडाबाजी हुई है, सब कुछ आपने पढ़ा है। लेकिन इसमें थोड़े से कुछ विषय गहन है जो रह गए हैं। ऋषि लिखते हैं इसके बाद में, जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं की लीला की, उसी प्रकार जो एक अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के विष्णु, रुद्र अनेक नाम हैं। इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समोल्लास में प्रकाश कर आए हैं, उस सत्यार्थ को न जानकर शैव, शाक्त, देशड़ा, संप्रदाय लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निंदा करते हैं। मंदमती तनिक भी अपनी बुद्धि को फैलाकर नहीं विचारते। ऋषि यहाँ कौन सा शब्द लेना है? मंदमती। तनिक भी अपनी बुद्धि को फैलाकर नहीं विचारते कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव आदि नाम एक अद्वितीय, सर्वनियंता, सर्वंतर्यामी, जगदीश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभाव होने से उसी के वाचक हैं। भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा? अब देखिए, चंक्राकृत वैष्णव का अद्भुत माया। यहाँ ऋषि चंक्राकृत वैष्णव जो है, ये 4 प्रकार के तिलक थापे लगाते हैं अपने मस्तक पर, पूरे माथे को रंग देते हैं, बाहर त्रिपुंड लगाते हैं, बाहर से दिखाते हैं। तो ये इसमें ऋषि ने लिखा है, अर्थात शंख, चक्र, गदा पद के चिन्हों को अग्नि में तपा के भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात दुग्ध युक्त पात्र में बुझाते हैं, और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं। अब देखिए, प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उसमें आता होगा। ऐसे ऐसे कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं, और कहते हैं कि बिना शंख, चक्र आदि से शरीर तपाए जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह अर्थात कच्चा है। और जैसे राज्य के चपरास आदि चिन्हों के होने से राजपुरुष जान उससे सब लोग डरते हैं, वैसे ही विष्णु के शंख, चक्र आदि आयुधों के चिन्ह देखकर यमराज और उनके अनेक गण डरते हैं, और कहते हैं, यहाँ पर ये इन्होंने दिया है, बाना बड़ा दयाल का तिलक, छाप और बहाल, यम डर पे कालू कहे भे माने कृपाल। अर्थात भगवान का बाना, तिलक, छाप और माला धारण करना बड़ा है, जिससे यमराज और राजा भी डरता है। त्रिशूल के सदृश ललाट में चित्र निकालना, नारायण दास, विष्णु दास अर्थात दास शब्द अंत नाम रखना, और कमल गट्टे को रखना, और 5वां जैसे ये यहाँ पर मंत्र दिए हैं, ओम नमो नारायणाय, ये इन्होंने साधारण मनुष्य के लिए मंत्र बना रखे हैं। तथा श्री
मन रामायणे चरणम शरणम प्रपदे श्रीमते नारायण में नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः इत्यादि मंत्र धनार्थ अर्थात माननीयों के लिए बना रखे हैं। देखिए ये भी एक दुकान ठहरी, जैसा मुखम वैसा तिलक। इन 5 संस्कारों को चंक्राकृत मुक्ति के हेतु मानते हैं। इन मंत्रों का अर्थ, मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ, मैं लक्ष्मी युक्त नारायण के चरण बिंद की शरण को प्राप्त होता हूँ और श्री युक्त नारायण को नमस्कार करता हूँ। जो शोभा युक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार होगा और श्री युक्त रामानुज के लिए मेरा नमस्कार हो। जैसे वाम मार्गी 5 मकार मार्ग मानते हैं, वैसे ही चंक्राकृत 5 संस्कार मानते हैं और अपने शंकर चक्र से दाग देने के लिए जो वेद मंत्र का प्रमाण रखा है उसका इस प्रकार पाठ और अर्थ है। अब ऋषि ने यहाँ पर वेद मंत्र का अर्थ कुछ है और ये क्या लेते हैं, इस अर्थ के लिए वेद मंत्र के अर्थ को सुनाने के लिए मैं अतरा आर्य से निवेदन करूंगा। हमारे अटवा से जुड़ते हैं आर्य जी, यहाँ से इस विषय को आरम्भ कीजिए। अतरा जी अटवा कि कोई भी व्यक्ति किसी मत को चला देता है और उस मठ का जो स्वामी हो जाता है, फिर उसको चलाने वाले विभिन्न प्रकार के लोग क्रम बाई उसमें प्लस होते चले जाते हैं और उस धन के मालिक होते चले जाते हैं। जैसे कि डेरा संचालक वर्तमान में चला रहे हैं, धीरे धीरे कुछ पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग होते हैं, धन के लालच में उधर को बढ़ते चले जाते हैं। यमन कुल में उत्पन्न, यानी अनेक मुसलमान भी गुरु बने पड़े हुए हैं हिंदुओं के। यमन कुल में उत्पन्न हुए लोग भी कहीं ना कहीं से उसमें लालच में आ जाते हैं और उधर बढ़ जाते हैं। ये जो क्रम से दिया, चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरुदेव ओमवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा। रामपुर हमारे जिला सभा के मंत्री हैं, गुरुदेव कृपा करते हैं, हमसे प्रतिदिन जुड़ जाते हैं। निवेदन है गुरुदेव इस विषय पर चिंतन देने की कृपा करें। गुरुदेव ओमवीर सिंह जी रामपुर। बहुत बहुत सुंदर संचालक महोदय। ओ ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। सज्जनों, आज के वैदिक चिंतन समूह के अध्यक्ष महोदय आदरणीय विजयदेव जी महाराज, उपस्थित हमारे सभी विद्वानगण, गुरुजन, आर्यजन, श्रोता बंधुओं, मातृशक्ति, सभी को मेरा सादर वंदन, प्रातः नमस्ते। विषय हमारे देश में ही अनेक तरह के मतांतरों के विषय में चल रहा है और उसमें भी वैष्णव आदि के विषय में वर्णन किया गया है और उसमें लिखा गया है कि अनेक तरह से धातु तपा करके अपने शरीर को जला के छापा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और वो उनको तपस्वी कह देते हैं, अर्थात वही तपस्या मानते हैं, क्योंकि सर्वथा गलत है और इसको ढोंग और आडंबरों की श्रेणी में ही माना जाता है। सत्य ये है कि तप सच्चा जो होता है वो हमारे वैदिक मंत्रों से ही होता है, वैदिक रास्ते पर चल करके होता है, सत्य रास्ते पर चल करके होता है। हम सदा सत्य होने, सत्य के रास्ते पर स्वयं चलें और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए समाज को, अपने पड़ोसियों को, साथियों को दिशा निर्देश दें और सत्य रास्ते पर चलते हुए समाज को साथ लेकर चलते हुए, समाज को ज्ञान देते हुए जितना भी हम कर सकते हैं और उतना ही उसी को तप कह सकते हैं। ये सब तप नहीं कहलाते हैं, ये सब तप की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि सृष्टि नियम और सृष्टि क्रम के आधार पर जो चला जाता है वो सत्य का रास्ता ही है, वैदिक रास्ता ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अनेक मतांतर अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं और बना करके अपने को बहुत बड़े ढोंगी आडंबरी लोग बन जाते हैं और वो अनेक मतों को सामने रखा है महर्षि दयानंद जी ने और उनका विस्तार भी दिया है और उनको समझाया भी है और अंत में ये भी समझाया है कि तपस्या हमको कैसे करना चाहिए और मंत्र के अनुसार भी समझाया है। तो उसमें अंत में यही लिखा है, तप जो कहता है वो
यथार्थ शुद्ध भाव, सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, मन को अधर्म में से जाने से रोक देना और बाह्य इंद्रियों को अन्य आचरणों से रोकना और अंदर की इंद्रियों को शुद्ध रखना आदि आदि व्यवस्थाएं जो बताई हैं महर्षि दयानंद जी ने, इस सारे धर्म को मतांतरों को सामने रखा है और साथ में मंत्रों के माध्यम से अथवा जो सत्य के रास्ता है, सृष्टि नियम क्रम के अनुसार जो रास्ता है उसको बताने का प्रयास किया है। सत्य जो है, तप वही है जो सत्य का रास्ता है, दूसरा तप नहीं हो सकता। और तपस्वी वही है जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ज्ञान में लीन हो जाता है, ज्ञान की शिक्षा हम सबको देता है, वही तपस्वी हो सकता है। इसके अलावा सब ढोंग आडंबर की श्रेणी में ही आएंगे। बहुत आभार गुरु जी का कि विद्या आदि शुभ गुणों के लिए हमें तप करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य के लिए भी ब्रह्मचर्य तपस्या से ही स्थिर रह पाता है। स्वस्थ भाषण आदि सब तप से ही प्राप्त होते हैं। जितने अच्छे कार्य हैं उनमें जो हमें कष्ट मिलता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आदि, ये सब कार्य तप है। इनके तपस्या करने से ही हमको इस श्रेय को प्राप्त होते हैं। किसान भी अपने खेत में अगर तप ना करे तो उसके लिए फसल प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ मूर्खता के कार्यों के लिए तप का किया जा रहा है। और ये ऋषि के समय में ऐसे मतांतर फैले और उसमें अनेक लोग फंसे। और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि अधिकांश ये ऋषि के बाद में चला है, जिसके लिए साईं बाबा कहा जाता है, कितने धन का स्वामी हो गया। इस हिंदू जाति की ऐसी स्थिति हो गई है कि जहाँ तहाँ ये मारी फिरती है। कहीं मजारों पर जाती है, कहीं कोई प्रलोभन में ले लेता है, कोई कहीं ले लेता है, कोई ले लेता है। और ये अपना धन पूरा विरोधियों को, अधर्मियों को, अन्यायी लोगों को देती चली जाती है और उनको बढ़ाती चली जाती है। इनके मूल में पता चलता है कि आर्यव्रत के जो जनता है वो मूर्ख बना दी गई और उसने ही सब लोगों को बढ़ाती चली गई, दुष्कर्मियों को बढ़ाती चली गई, दुराचारियों को बढ़ाती चली गई और स्वयं दुख के गड्ढे में चली गई। आज भी हम ताबीज किससे कराने जाती है, कहाँ कहाँ ये भागी कर रही है और ये सबको धनवान कर देती है। धीरे धीरे ये भी अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायी लोगों में जाकर शामिल होती चली जाती है। यही क्रम चल रहा है, जिसको पढ़कर बड़ा दुख भी होता है, लेकिन विचार भी आता है कि क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में। चलिए गुरुदेव वेदोद्बोधन मुनि जी का विचार लेते हैं। चिंतन देने की कृपा करो गुरुदेव। ओम सभी को मेरा नमस्ते। सब कुछ जानते हुए भी हम ये नहीं जान पाए अभी तक कि सत्य क्या है। जो सत्य को ही नहीं जानता है वो मिथ्या भाषण करेगा ही करेगा। यहाँ भी आइए, रुद्राभिषेक किया जाता है जो ये लोग करते हैं मूर्ख। और आजकल रुद्राभिषेक की अत्यधिक परंपरा हो गई। तो जो शिवजी की मूर्ति है उसे दूध से नहलाया जाता है। कोई 5 लीटर से नहलाता है, कोई 7 लीटर से नहलाता है और उसमें भी बहुत पतली नली होती है, उससे दूध के सिर पे डाला जाता है। और उसमें अधिकतर हम तो नहीं जानते थे, हमारे बेटी ने बताया कि ये लोग अधिकतर रघुवंश के श्लोकों का पाठ करते हैं और मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। ऐसे ही आजकल विशाल दुर्गा जागरण चल रहा है। वो मूर्ख वो भी ये कहते हैं लाके कि इस जागरण में जो नहीं नाचा सारे विश्व में नाचता पड़ेगा। वो स्वयं से बैठे हैं, आपकी इज्जत को तार करते हुए पूरे समाज में सबके सामने नचवा रहे हैं। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे चरम चक्षुओं से दिखाई तो देता है, लेकिन तो ज्ञान की आंख है वो बंद हो चुकी है या उसपे इतनी सफेदी आ गई है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे
वो चाल हमने बना ली है, जैसे एक भेड़ जिस रास्ते से निकलती है कभी उसी रास्ते से चली जाती है। ये नहीं समझ रही है कि आगे कीचड़ में अगली भेड़ फंस गई है, पहली बार तो हम रुक जाएंगे, नहीं, चलना है। वो भेड़ पशुओं जैसी चाल हो गई है हमारी। तीसरे कहने के लिए हनुमान जी को बहुत बलशाली मानते हैं सब देवताओं, लेकिन उसके बाद भी छोटी मूर्तियों को पूजा करके इनका हृदय तृप्त नहीं हुआ और झूठी मिथ्या बातों से हृदय तृप्त नहीं हुआ, तो जाकर के उन बड़ी मजारों में सर पटकते हैं और वहाँ अश्लीलता के कार्य होते हैं, उनसे खुद रहते हैं और कहते हैं भगत जी ने अकेले में ले जाए कि जो हम पे मंत्र पाठ करो, बाकी में बहुत आराम है। विचारणीय प्रश्न है, इतने गिरे कि उठने के लायक नहीं होते। और जितने लोग आगरे में जलाएं खुद के शरीर को तपा रहे उसे, तो मैंने स्वयं देखा है जो लोग अग्नि के बीच में जलती हुई में बैठते हैं वो एक चादर ओढ़ लेते हैं और उस चादर पे केमिकल लगा हुआ होता है जिससे अग्नि के गर्मी का प्रकोप उनके जिस्म तक नहीं पहुंचता और उसके बाद भी अधिक समय रुक नहीं पाते। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष हुआ था और वो भी मूर्ख ये समझते हैं कि जो लकड़ी है कम लगाई जाए जिससे ताप कम से कम दे, खाली नाम को जलती है चारों तरफ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनकी इच्छा के विपरीत अधिक अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं कि 2 मिनट में जिसका सेवा करे और वो सारा कार्य सिर्फ इसके लिए करते हैं सभी लोग ये कि धन के हम स्वामी बन जाएं और जब हमारे पास धन अधिक होगा तो ऐश्वर्य भी मिलेगा। यही काम आजकल के सभी मंदिरों में सिद्ध है। पाकिस्तान का एक फकीर था जिसको किसी ने अपने यहाँ टिकने नहीं दिया, शायद उसका नाम फिरोज शाह था, जिसे साईं बाबा के नाम से जानते हैं। ये शिरडी के साईं हो गए और एक और कोई निशाई हो गए। इन लोगों ने सारी संपत्ति को कैद करके हमारे यहाँ प्रजा के संचालन में ना देके, देश की उन्नति में ना देके अपने यहाँ कैद कर रखा है, उसको कष्ट बना रखा है कि ये संपत्ति मंदिर की है, इसको मंदिर के ही खर्च में लाया जाएगा। बताइए मंदिर में क्या खर्च हो रहा है। परमात्मा को जो खिलाना चाहता है और कहता पूजा करके परमात्मा का भोग लगा रहे हैं। अरे मूर्ख, तुम परमात्मा को खिला सकती हो अगर, तो अपने पिता और माता को क्यों नहीं खिला पा रहे हो? खाली दिखावा करके बेवकूफ क्यों बना रहे होंगे? और वेद के मंत्रों का भी जो पाठन कर लेते हैं, 4 मंत्र आ जाते हैं बीच में बोलने में, उनका अर्थ भी नहीं लगा पा रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं। और ये जाति जिसे हिंदू कहते हैं, इसमें जो 750 साल की मुसलमानों की गुलामी थी, वो शरीर में नहीं मन में बसी हुई है। और जो 250 साल की गुलामी अंग्रेजों की थी, वो शरीर और वाणी में। तो आजकल हम सभी बिल्कुल पढ़े बिना मूर्ख बिना पढ़े हुए हैं, वो भी अगर उत्तम वस्त्र समझते हैं तो पैंट शर्ट कोट टाई को ही समझते हैं।
कोई भी व्यक्ति कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता पहनने का इच्छुक नहीं होता है। और उस पर भी जीन्स चल उठी है, जीन्स चली। हम तो ये समझते हैं वो जीन्स पहनने वाला बगैर झाड़े पहन लेगा, उसमें बिच्छू या बर्र घुस जाए तो उसका क्या होगा, किस तरीके से निकालेगा, क्या करेगा। और उस जीन्स को लड़के ही नहीं लड़कियां भी पहनती हैं। सभी रंगों का प्रदर्शन हो रहा है। ना तो माँ बाप को रोकते हैं ना हम लोग रोकते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है हम कितना गिरेंगे। और गिरते 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 हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं और मर्यादाएं भंग कर दी हैं। साथ में सब रखते हुए हम लोग मर्यादा और ईश्वरीय सिद्धांत को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, सब कुछ उससे उल्टा कर रहे हैं। और चाहते ये हैं चोरी करें न्याय की, करें सही को दान, और ऊंची चल देखत खेती विमान। जो स्वर्ग से हम ये कार्य कर रहे हैं, परमात्मा हमें सदैव ले जाएगा स्वर्ग। अब तो स्वर्ग जानते ही नहीं है स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, और ईश्वर हमें कहाँ ले जाएगा। ईश्वर को क्या जरूरत है तुम्हें ले जाने की, क्या जरूरत है तुम्हें ईश्वर के पास जाने की। जैसे प्यास लगने का अनुभव दिखाई नहीं देता है, महसूस होता है कि अगर हम जल को ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। तो तुम्हें जरूरत है जल की, ईश्वर को नहीं है। जब तक इन सब बातों को हम समझ के अपनी यथा योग स्थिति पे नहीं आएंगे, जब तक समाज में रहते हुए समाज का उत्थान और अपना उत्थान करते हुए इधन मम की भावना अपने पास नहीं रखेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हमने तो इधन मम की जगह पे इधम मम कर दिया है। बताइए कहाँ तक हम रोए अपने दिल के दर्द को, कहाँ तक ले जाए। जितने भी जानते हैं, जो हमसे अधिक जानते हैं, वो उस बात को यथा इससे सही जगह प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कौन सी चीज का क्या अर्थ होता है और क्या बताए हैं, जिससे हमारे बच्चे नीचे के सभी भाई बहन बेटी बेटियां और जो हमसे बड़े हैं, जो नहीं जानते हैं, जो बड़ा भाई हम उसी को मानते हैं जो बुद्धि में बड़ा होता है। अब सब बातों को कब तक करें, कहाँ तक हम जाए, कोई समझ ही नहीं रहा है। और सबसे ज्यादा मूर्ख कोई भी मुसलमान तुम्हारे यहाँ मंदिर में ही पूजा में नहीं आ रहा। एक्स भाई ये देख ली, और तुम फिर भी मजारों में सत्य पटक रहे हैं। और जब बात आती है इसमें वैदिक परंपरा वालों की, तो वो कह देते हैं इनके पास तो गायत्री है, ये आर्य समाजी है, इसलिए इन पे कोई देवता काम नहीं करता, उनके पास नहीं आता। और तुम इतना जानते हो तो वो कार्य स्वयं क्यों नहीं कर लेते हैं। उसमें भी जो वर्तमान के ब्राह्मण है, उन्होंने ये कह रखा है कि स्त्री और शूद्रों के लिए ब्राह्मणों को छोड़ के इन दो और अधिक से अधिक बढ़ा लिए अपने साथ क्षत्रिय दो को छोड़ के, मतलब ब्राह्मण ही ब्राह्मण और क्षत्रिय कर सकते हैं, स्त्री भी नहीं कर सकती, शूद्र भी नहीं कर सकता है। गायत्री मंत्र का पाठ करेगा तो घोर नरक में जाएगा। ऐसी ऐसी मिथ्या भाषण करके जनता को इस तरीके से भरमाया है। और जो भरमाने के बाद जो सही बात बताता है, आगे को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए उसके साथ जनता भी करने के लिए नहीं हो रही। हम अंधी खाई में जो पड़े हैं उसी में अपने लिए अच्छा समझ रहे हैं। इससे बड़ी विडम्बना और मूर्खता क्या होगी। और उसके बाद भी हम अपने लिए सर्वोपरि मानते हैं कि हम ही सबसे अच्छा जानते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरु जी का देव दयानंद सरस्वती ने दूसरे समोल्लास में संतानोत्पत्ति के बाद
संतानों में कैसे कैसे कुसंस्कारों की भावना ना बैठ जाए, इस प्रकार से उन्होंने दूसरे समोल्लास में चिंतन दिया है। ऋषि ने 11वें समोल्लास से पहले 10 समोल्लास और लिखे हैं, उनकी ओर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऋषि ने 10 समोल्लास रखकर हमें कौन सी चीजें बताने का प्रयास किया, और 11वें समोल्लास में लिखकर उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है उससे सावधान किया है। इसी आधार पर आर्य समाज अपना प्रचार प्रसार करे, उन सिद्धांतों को बताए, और उसके बाद में फिर जो किस प्रकार से धूर्तता फैलती है तो ये जिम्मेदारी आर्यों को दी। और सत्य, न्याय और धर्म की व्यवस्था शासन प्रशासन में तो नहीं है, इसलिए बिना राज्य धर्म के भी कोई सी स्थापित नहीं होती, क्योंकि कोरोना काल में दंड के माध्यम से सभी लोग किधर से किधर चल पड़े थे, सब मत मतांतर खत्म हो गए थे, एक प्रकार से सबकी मूर्खता एकदम ताक पर रख गई थी। तो इस प्रकार से शासन और प्रशासन में वो दम है कि वो चाहे तो समाज के लिए दंड के माध्यम से अन्याय और धर्म के तरफ भी चला सकता है, न्याय और धर्म की ओर भी दौड़ा सकता है। जब तक राज्य धर्म ना हो, आर्यों का राज्य धर्म नहीं आएगा, तब तक इन पूरी तरीका से सत्यता का स्थापित होना, सत्य का स्थापित होना बहुत असंभव है। और अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट करते रहें।